इब्राहिम तरावरे की ईरान को बड़ी पेशकश, सोने से भरा बहरी जहाज ईरान भिजवा दिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अफ्रीका सदियों तक लूटा गया, गुलाम बनाया गया, भूखा रखा गया, लेकिन अब वहाँ एक ऐसा नाम उभरा है जिसने पुराने निज़ाम की जड़ें हिला दी हैं। इब्राहिम तरावरे, ये सिर्फ 35 साल का नौजवान न झुका न रुका और अब दुनिया उसके हर कदम पर नजर रखे बैठी है। ऐसा वक्त आया कि सोने से भरे जहाज अफ्रीका से मशरिक़ वस्ता की तरफ रवाना हो रहे हैं और जिस मुल्क की तरफ वो जा रहे हैं वो भी कमज़ोर नहीं, मगर इस वक्त दुनिया के सख्त तरीन हालात से गुजर रहा है। ये सिर्फ तिजारत नहीं, ये एक नया इत्तेहाद है, एक नई चाल है, एक नया इनकलाब है और ये सब कुछ हो रहा है खामोशी से। ना आलमी मीडिया बोलता है, ना मगरबी ताकतें इस पर बात करती हैं, क्योंकि उन्हें खौफ है अगर ये बेदारी फैल गई तो गुलामों के काफले नहीं कायदीन पैदा होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको वो सब कुछ दिखा रहे हैं जिसे छुपाया जा रहा है, वो फैसले, वो ऐलानात, वो खामोश इनकलाब जिन्होंने अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे मुल्कों को चौंका कर रख दिया है। लिहाजा इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप सच जान लेंगे तो सिर्फ हैरान नहीं होंगे बल्कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नाजरीन, बरे-आज़म अफ्रीका के मगरबी हिस्से में वाक़े एक छोटा मगर वसाइल से माला माल बर्किना फासो, वो जगह जहां हर साल अंदाजन 80 से 90 टन सोना ज़मीन से निकाला जाता है, लेकिन ये सोना ना उनके बच्चों के स्कूल बनाता है, ना हस्पतालों को रोशन करता है। ये सोना निकलता है, गैर मुल्की कंपनियों के जहाज भरता है और फ्रांस जैसे ममालिक की मईशत को चमकाने चला जाता है, जबकि बर्किना फासो के अवाम बदअमनी, गुर्बत और भूख में जिंदगी काटते हैं। मगर अब इब्राहिम तरावरे ने इस पुरानी कहानी को रोक दिया है। इक़्तिदार संभालते ही उसने सबसे पहला कदम उठाया, फ्रांस की फौज को मुल्क से निकाल दिया, फिर मुल्क की सोने की कानों पर रियासती कंट्रोल सख्त किया और वाज़े ऐलान किया ये दौलत हमारी है और अब इसका फ़ायदा भी हमें ही मिलेगा। ये फैसला सिर्फ सलामती नहीं था बल्कि निज़ाम बदलने का आगाज़ था और यही वो लम्हा था जब दुनिया की नज़रें घूमकर एक नौजवान मुस्लिम अफ्रीकी सदर इब्राहिम तरावरे पर आ ठहरी। इब्राहिम तरावरे के मुल्क बर्किना फासो में हाल ही में जो नए सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं वो मामूली नहीं थे। माहिरीन का कहना है कि इन ज़खायर में सोना ना सिर्फ पहले से कई गुना ज़्यादा गहरा है बल्कि इसकी मिकदार इतनी है कि अगर दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पूरे मुल्क की मईशत को चंद सालों में मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दे। लेकिन यहाँ इब्राहिम तरावरे ने ऐसा फैसला कर डाला जिसने सिर्फ मगरिब नहीं बल्कि मशरिक को भी चौंका दिया। इसने इन सोने के ज़खायर का एक बड़ा हिस्सा ईरान के लिए मखसूस कर दिया। जी हाँ, ईरान, वो ईरान जो इस वक्त इसराइल के साथ कशीदगी में घिरा हुआ है, जिस पर मगरबी पाबंदियाँ मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, जिसे आलमी बरादरी में तनहा करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ऐसे वक्त में इब्राहिम तरावरे ने दोस्ती, गैरत और इस्लामी भाईचारे की एक नई मिसाल कायम की। उसने सोने से भरा हुआ बहरी जहाज ईरान की मदद के लिए रवाना कर दिया। सोचने की बात है, एक ऐसा मुल्क जिसके अपने अवाम बरसों से महरूमी में जीते आए, आज वो दुनिया के एक बड़े इस्लामी मुल्क को खालिस सोना देकर मदद कर रहा है। ये सिर्फ इंसानियत का मुजाहिरा नहीं, ये एक नई सिफारती सफ़बंदी का ऐलान है, जहाँ अफ्रीका महज तमाशाई नहीं बल्कि गेम चेंजर बनता जा रहा है। इब्राहिम तरावरे के इस इक़दाम ने चीन और अमेरिका जैसे ममालिक के पॉलिसी साजों को खामोशी में डाल दिया है, क्योंकि सवाल ये नहीं कि उसने सोना दिया क्यों, बल्कि सवाल ये है कि इतना सोना आया कहाँ से। और क्या अब अफ्रीकी ममालिक सिर्फ गुलाम नहीं फैसला साज बनने जा रहे हैं? नाजरीन, इब्राहिम तरावरे का पैगाम साफ है, हम ना कमज़ोर हैं ना बेबस, हम सिर्फ बेदार नहीं थे, अब हम बेदार हो चुके हैं। ये सिर्फ ईरान से दोस्ती नहीं, ये आलमी ताकतों के पुराने निज़ाम से निकलकर नए इत्तेहादों की बुनियाद है। एक ऐसा सेटअप जो दुनिया भर के अफ्रीकी ममालिक के लिए एक इनकलाबी पैगाम है। तरावरे का कहना है, अगर हम अपने वसाइल पर कंट्रोल हासिल कर लें, अगर हम दूसरों की गुलामी छोड़कर खुद अपने फैसले करें, तो हम सिर्फ आज़ाद नहीं होंगे बल्कि आलमी ताकत बन सकते हैं। इब्राहिम तरावरे अपने आप को हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल से जोड़ते हैं। वो अज़ीम सहाबी जो इस्लाम के इब्तदाई दिनों में मक्का की गलियों से
मदीना के महराब तक अफ्रीका की रूहानी अजमत की अलामत बने। तरावरे के नज़दीक ये ताल्लुक सिर्फ तारीखी नहीं, रूहानी ताकत का सरचश्मा है। वो अपनी तकरीरों में अफ्रीकी अवाम को याद दिलाते हैं, तुम कमज़ोर नहीं, तुम्हारा माजी रोशन था और तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे अपने हाथ में है, बस अब वक्त है बेदार होने का। नाजरीन, 2024 में इब्राहिम ट्रावरे ने एक ऐसा इनकलाबी कदम उठाया जिसने सिर्फ बर्किना फासो की नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका की समत बदल दी। ये कदम था $200 मिलियन का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा। ये कोई आम सड़कों की तामीर का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि कौमी बहाली का ऐलान था। बर्किना फासो के देहाती इलाकों में जहां पहले कच्ची सड़कें बारिश में कीचड़ बन जाया करती थीं, जहां मरीज वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे, जहां तुलबा मट्टी, गर्द और ख़राब रास्तों की वजह से स्कूल छोड़ देते थे, अब वहां हर साल 3000 से 5000 किलोमीटर जदीद, मजबूत और पक्की सड़कें तामीर हो रही हैं। इन सड़कों ने न सिर्फ गाँव को शहरों से जोड़ा बल्कि मईशत की धड़कन भी तेज़ कर दी। किसानों की इजनास अब खेतों से बराह रास्त मंडी तक पहुंच रही हैं। मरीज अस्पताल, तुलबा स्कूल और छोटे कारोबार मंडियों से मुंसलिक हो चुके हैं। यही वो पहलू है जिसने चीन और अमेरिका को हैरत में डाल दिया है। दुनिया के 2 सबसे बड़े ताकतवर ममालिक के माहिरीन, इंजीनियर्स और पॉलिसी साज ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं, आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। इतने महदूद वसाइल, कोई आलमी कर्जा नहीं, कोई बैरूनी कंसल्टेंट नहीं, फिर भी इस्लामी अफ्रीकी मुल्क इतनी तेज़ी से तरक्की कैसे कर रहा है। हकीकत ये है कि ये मंसूबा सिर्फ स्ट्रक्चर का नहीं बल्कि एक दिमागी और समाजी बेदारी का मंसूबा है। इब्राहिम ट्रावरे ने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि तरक्की के लिए ना वाशिंगटन की ज़रूरत है, ना पेरिस की मंजूरी, बस नीयत साफ हो और क़यादत मुखलिस हो। नाजरीन, आज अफ्रीका जाग रहा है और इस बेदारी की क़यादत इब्राहिम ट्रावरे कर रहा है, जिसे कल तक दुनिया ने एक आम सिपाही समझकर नज़रअंदाज किया था। इसने सिर्फ अपनी ज़मीन का सोना वापस नहीं लिया, इसने अपने लोगों को इज्जत, खुददारी और इख्तियार का सबक दिया। और यही वजह है कि जब मशरक़ वस्ता में जंग छिड़ी और ईरान को इसराइली हमलों, पाबंदियों और तबाही का सामना करना पड़ा, तो इब्राहिम ट्रावरे वो पहला आलमी रहनुमा था जिसने दोस्ती, वफादारी और भाईचारे की एक अनोखी मिसाल कायम की। इसने अपने मुल्क के कीमती सोने का एक बड़ा हिस्सा किसी मगरबी बैंक में नहीं रखा बल्कि ईरान की मदद के लिए सोने से भरा बहरी जहाज रवाना कर दिया। ये कदम सिर्फ हमदर्दी नहीं, ये एक नई आलमी सफबंदी की शुरुआत है, जहां कमज़ोर ममालिक एक दूसरे का सहारा बनकर ताकतवरों के जुल्म को चैलेंज कर रहे हैं। और जब हम ये सब देखते हैं तो अपने वतन पाकिस्तान का भी ख्याल आता है। क्या आप जानते हैं, पाकिस्तान के पहाड़ों, मैदानों और रेगिस्तानों के नीचे भी अरबों डॉलर सोने के कीमती ज़खायर और धातों के ज़खायर मौजूद हैं। रेकोडेक, चागी, सवात, गिलगित बल्तिस्तान, ये सिर्फ ज़मीनें नहीं, ख़जाने हैं। मगर अफसोस हमने अपने इब्राहिम ट्रावरे पैदा नहीं किए। हमने इन ज़खायर पर पहरा देने की बजाय इन्हें गैर मुल्की कंपनियों के हवाले कर दिया। आलमी मुआहदों, अंदरूनी कमीशन और हुकूमती गफलत ने हमारी दौलत, हमारी ज़मीन और हमारा हक चुपचाप जहाज़ों में भरकर दूसरे मुल्कों की मईशत का हिस्सा बना दिया। ये कोई साजिश की कहानी नहीं, ये खालिस हकीकत है जो हमारे बिजली के बिल, दवाई की कीमत और आटे की कतारों में साफ नज़र आती है। मगर सवाल ये है, क्या हम भी अब जागेंगे? क्या हमारे यहाँ भी कोई आवाज़ उठेगी जो कहे ये सोना हमारा है और इस पर पहला हक भी हमारा है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आखिर में दिल से यही दुआ है कि या अल्लाह, इब्राहिम ट्रावरे को मज़ीद ईमानी कुव्वत, इखलास और इस्तकामत अता फरमा। इसे जालिमों के फ़रेब और साम्राज्यी जाल से महफूज रख। और या अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी ऐसा रहनुमा अता फरमा जो तेरे दीन पर चले, जुल्म के निज़ाम को तोड़े और इस कौम की खिदमत को अपनी सियासत बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।